In first step, we are do the state. And now our second statement is that we have to prove the Gauss divergence theorem. यही रिजल्ट जो मैंने आपको डेफिनेशन से निकाल के दिया था वो कहता ये है कि इसी के अंदर अब आपने ये वाला रिजल्ट जो है ये प्रूव करना है। इसको आपने क्या करना है, ये रिजल्ट जो डेफिनेशन से निकला इस रिजल्ट को हमने इसकी मदद से प्रूव करना है। किसकी मदद से? गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की मदद से हमने इसको प्रूव करना है। इसको हमने स्टेटमेंट इसकी कैसे की थी? सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर वी, normal component of vector v taken over a closed surface is equal to volume integral of divergence of vector v taken over a volume surface। ठीक है, ये इसकी हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट की, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन की। और नाउ लेट्स मूव टू हाउ टू वी प्रूव दिस थ्योरम। जी, हम इसको प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। हम इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या लेते हैं, मान लो कि ये एक क्यूब लिया, ये हमने एक क्यूब लिया, इस क्यूब को मैंने आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूं, जिसको आप डब्बा कहते हो। ये डब्बा मैंने बना रहा हूं, ठीक है। इसको इसके साथ मिलाया, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मिलाया। और अब यहाँ पर आप देख रहे हो ये क्या बन गया है, ये क्या बन गया? एक क्यूब बन गया है, एक क्यूब बन गया है। मैं इस क्यूब को मान लो कि एक सरफेस के अंदर, एक सरफेस एस के अंदर मैंने इस क्यूब को क्लोज कर दिया। मतलब कि मैंने इस क्यूब को एक सरफेस के अंदर क्या कर दिया? बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। ठीक है, मान लो कि ये इसका वॉल्यूम जो है, सरफेस का वॉल्यूम जो है वो क्या है? वो है dv। अलॉन्ग एक्स एक्सिस क्या होगा? ये dx होगा। ठीक है, ये आपने चीज तो पढ़ी होगी, ये चीज तो आपने पढ़ के आए होगे। ठीक है, या आपने एक्स वाई जी, ठीक है, ये चीज़ें तो आपने पढ़ के आए हो। अगर ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं तो यहाँ पर देखो, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है डी वी, और ये किसके अलॉन्ग है? डी जी। ठीक है, ये सारा कुछ आपको पता है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस क्या होता है। मैंने एक क्यूब के अंदर इसको सरफेस के अंदर क्लोज किया और मैंने कहा कि ये जो वॉल्यूम है ना, इसके कुछ एलिमेंट हैं। ये वॉल्यूम जो था, ये सरफेस जो है, मैंने इसको डिवाइड भी तो करना था। अब मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो वॉल्यूम है, ये जो मेरे पास वॉल्यूम है डी वी, ये किसके इक्वल है? डी एक्स डी वाई डी जी। ये वॉल्यूम आपको पता चल गया कि मैंने इस वॉल्यूम को डी एक्स डी वाई और डी जी के बराबर रखा, क्योंकि वॉल्यूम का फार्मूला होता है लेंथ दरबे विड्थ दरबे हाइट। ये वो सारा वॉल्यूम का फार्मूला मैंने आपके सामने इकट्ठा कर दिया। वो डी रिप्रेजेंट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। याद रख लो आपको, ये सारी फिगर तो अब क्लियर हो ही गई होगी। अगर फिगर क्लियर हो गई है तो इसको इंग्लिश में भी तो थोड़ा बहुत लिख लेना है। वही है, कंसिडर अ सरफेस, कंसिडर अ सरफेस प्लेस्ड। इसको हमने प्लेस किया, ठीक है, इसको हमने प्लेस किया इन अ वेक्टर वी, प्लेस इन अ वेक्टर वी एंड डिवाइड इनटू और हमने इसको डिवाइड किया मुख्तलिफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स में, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में। हमने इसको क्या किया था? हमने इसको स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट्स में इस सरफेस को क्या किया? डिवाइड किया, तकसीम किया। और अब हम बढ़ते हैं इसकी कैलकुलेशन की तरफ। हमने सबसे पहले इसके प्रूफ जो हमने लास्ट टाइम किया था उसमें देखना है। तो याद रख लो कि ये हमें थोड़ा सारा चीज़ मुख्तलिफ लग रही है, ठीक है, ये चीज़ हमें मुख्तलिफ लग रही है। मैं इसे उठाता हूँ और मान लेता हूँ। मैंने इसको उठाने के बाद क्या करना है? मैंने क्या कहा कि डाइवर्जेंस वी,
डाइवर्जेंस के बारे में मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये डाइवर्जेंस जो होता है ये किसके इक्वल होता है। आपको पता है कि ये डेल, आपको पता चल चुका है ये डेल डॉट वी वेक्टर। हमको तो ये कैलकुलेट करना है, हमको इसको आगे इसको ये था, ये दोस्तों क्या था, ये कोई अच्छी फॉर्म में नहीं था, हमने इसको सिंपल फॉर्म में लाना था। हमने चौका ये साइड ले जानी है तो हमने राइट हैंड साइड को से लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि ये डेल डाइवर्जेंस DIV को हम डेल बोलते हैं, डाइवर्जेंस डेल। ठीक है, डेल्टा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपने मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ा होगा